हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के प्रश्नवाचक हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है किसे पानी चाहिए। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है किसे खाना चाहिए। इसी प्रकार का तीसरा भी वाक्य दिया गया है किसे मदद चाहिए। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, यही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप इन तीनों वाक्यों को ध्यान से देखोगे तो ये तीनों के तीनों वाक्य हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले वाक्य हैं। तो इनका अंग्रेजी में अनुवाद हमें जानना चाहिए। तो शुरुआत हम सबसे पहले वाक्य से करते हैं। पहले वाक्य में लिखा गया है किसे पानी चाहिए। अब देखो किसे लिखा गया है, किसे के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे हु। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, किसे लिखा गया उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा हु। चाहिए लिखा गया है उसके लिए अब हमें यहाँ पर लिखना होगा वांट्स, WANTS। हु वांट्स मतलब किसे चाहिए, क्या चाहिए ना, पानी चाहिए के बारे में बात हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पानी के लिए वाटर। हु वांट्स वाटर हो गया किसे पानी चाहिए का अंग्रेजी में अनुवाद। देख रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। दूसरे वाक्य में लिखा गया किसे खाना चाहिए। अब जरा ध्यान रखना, यहाँ पर जो खाना लिखा गया है ना, ये भोजन के लिए लिखा गया है। जो खाना क्रिया होता है उसके लिए नहीं लिखा गया है। ठीक है, चलो अब हम ट्रांसलेट करते हैं। किसे के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे हु, तो हमने यहाँ पर हु लिखा। फिर देखो यहाँ पर लिखा गया है चाहिए, तो चाहिए के लिए क्या लिखेंगे, वांट्स लिखेंगे। तो यहां पर भी हमने लिखा वांट्स। हु वांट्स मतलब किसे चाहिए, क्या चाहिए ना, खाना। खाना का अंग्रेजी मतलब होता है फूड, जो कि होता है भोजन। तो हमने यहां पर लिखा हु वांट्स फूड। अब देखो मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि यहां पर कोई भी क्रिया नहीं है, क्योंकि क्रिया होने से जो हमारा पूरा ट्रांसलेशन होता वो बदल जाता। ठीक है, अब देखो हो गया हु वांट्स फूड किसे खाना चाहिए का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है किसे मदद चाहिए। अब किसे के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे हु, तो हमने यहाँ पर लिखा हु। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर लिखा गया चाहिए, तो उसके लिए लिखना होगा वांट्स। हु वांट्स, तो हमने यहाँ पर लिखा हु वांट्स। अब मदद के लिए क्या लिखेंगे, मदद का अंग्रेजी में मतलब होता है हेल्प, तो हमने यहाँ पर हेल्प लिखा। हु वांट्स हेल्प, ये हो जाएगा किसे मदद चाहिए का अंग्रेजी में अनुवाद। अब देखना हम एक बहुत ही अच्छे वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे, इसमें आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। देखो यहाँ पर लिखा गया किसे खेलना चाहिए। अब खेलना क्या है, खेलना कोई एक क्रिया है, यानी कि वर्ब है। यहाँ पर मदद भी वर्ब नहीं था, खाना भी वर्ब नहीं था इसके अगले वाले वाक्य में, लेकिन यहाँ पर खेलना लिखा गया है। तो इसे हम थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। देखना कैसे, किसे लिखा गया है उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे हु। ठीक है, चाहिए के लिए क्या लिखेंगे बताओ, चाहिए के लिए हम लिखेंगे वांट्स, तो हमने यहाँ पर लिखा वांट्स। ठीक है, अब देखो क्योंकि यहाँ पर कोई एक क्रिया है यानी कि वर्ब है, इसलिए हमें यहाँ पर एक टू लगाना होगा। और खेलना का अंग्रेजी मतलब होता है प्ले, तो हमने यहाँ पर प्ले लिखा। हु वांट्स टू प्ले हो गया किसे खेलना चाहिए का अंग्रेजी में अनुवाद। अब मान लो यहां पर जो हमारा दूसरा वाक्य है, यहां पर लिखा गया किसे खाना चाहिए। अब की बार अगर ये खाना हमारा वर्ब है, तब क्या होता है इसका ट्रांसलेशन, तब इसका ट्रांसलेशन होता हु वांट्स के जगह में वांट्स ही होता। तो हमने यहाँ पर वांट्स लिखा, उसके बाद हमें टू लिखना होता, और फूड के जगह में होता ईट। बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अगला वाक्य है, जरा ध्यान से देखना। अब अगले वाक्य के ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है। देखो वाक्य क्या है, वाक्य है किसे पढ़ना चाहिए। पढ़ना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्टडी, और ये भी हमारा एक वर्ब यानी कि क्रिया है। ठीक है, मैं यहाँ पर स्टडी लिख देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब आपको इसके ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने कुछ खास तरह के प्रश्नवाचक हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना, और कुछ इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप
हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।